देख रहे हैं ये अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है, उन्होंने यहाँ पर ये साफ तौर पे ये ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं तब मस्जिदों की याद नहीं आई। वो जिक्र कर रहे हैं वो मस्जिदें जो हैदराबाद में हटाई गई थी, गिराई गई थी, और क्यों गिराई गई थी ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये उस वक्त को 2020 का वो वक्त याद दिला रहे हैं, यानी कि ये तो सहूलियत की राजनीति हो गई ना, जहां लगे वहां पे धर्म की राजनीति कर दो, जहां हमारा इलाका है वहां चुप्पी साध लो। मस्जिद ढहाई गई थी, हैदराबाद में 2 मस्जिदों को ढहाया गया था जिसका जिक्र अभी अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में किया, और ये जो मस्जिदें थी मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी को ढहाया गया था। क्यों ढहाया गया था? क्योंकि उस जगह पर सचिवालय का काम किया जा रहा था, सचिवालय को बनाया जा रहा था, इसलिए इन दोनों मस्जिदों को ढहा दिया गया था। और उस वक्त हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य थे ओवैसी। बीजेपी का एआईएम अध्यक्ष पर बड़ा आरोप था, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया था। तब मस्जिद की ओवैसी को याद क्यों नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं करना है? उस वक्त वो दर्द क्यों नहीं हुआ जो आज हो रहा है? और इसीलिए सवाल है कि ये सहूलियत की राजनीति कब होगी, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक होती रहेगी, और क्या देश को बांट करके लोगों के दिलों में नफरत पैदा करके चुनाव जीतने का ये फॉर्मूला तय किया जाएगा? एक रिपोर्ट देखिए। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान ऐसे समय पर आया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए कहा, जिस जगह पर 500 सालों से कुरान की तिलावत हो रही थी वो जगह अब उनके हाथों में नहीं है। यानी वो देश की सर्वोच्च अदालत के दिए फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वो धर्म के नाम पर देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वो युवा मुस्लिमों को एकजुट करने का बहाना कर समाज में जहर घोलने की राजनीति कर रहे हैं। उनकी ये नफरती बोल नौजवानों को भड़काने का एक जरिया है, जिसके बाद इस भड़काऊ बयान पर सियासत गर्मा गई है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाले ओवैसी पर बीजेपी जोरदार हमले बोल रही है। असदुद्दीन ओवैसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु रामलला का इतना दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। मस्जिदों को लेकर कोई खतरा नहीं है, खतरा इनकी राजनीति को लेकर है। ओवैसी जैसे तत्व हमेशा भारत को तोड़ करके देखने की बात करते हैं और हमेशा संविधान के विरुद्ध बयान देते हैं। ओवैसी जानकर एक डर का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए एक डर का माहौल खड़ा कर रहे हैं। लोगों को डरा रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। श्रीमान ओवैसी का ये बयान पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है और अपने दल की दुकान चलाने के लिए एक विशेष धर्म समुदाय को गुमराह करने वाला बयान है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी ओवैसी के इस बयान को सीधे तौर पर राजनीति करार दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। हालांकि विपक्ष ओवैसी के इस बयान को बीजेपी से जोड़ने से चूक नहीं रही है। ओवैसी साहब इस तरीके के बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया है। जो जिम्मेदार हैं, जिनको संविधान की जानकारी है, बाबा साहब के संविधान में जिनको विश्वास है, कम से कम उनको देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद अब इस पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और जब ओवैसी साहब वो नौजवानों का आह्वान करते हैं तो इस देश के नौजवान वो जानते हैं कि उनको क्या करना है। सदियों से जिस घड़ी का करोड़ों लोगों को इंतजार था, उस उत्सव में ओवैसी सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कुछ तो ये कहते हैं कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ मस्जिद हम बनाएंगे, हमारा समय आएगा तो उनके जब समय आएगा तो बताएंगे, और इसी प्रकार से बोलते रहते हैं। अब वहाँ रामलला के मंदिर बन गया है। अब वो मुगलों का शासन नहीं है, अब ये हिंदू का शासन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश उत्साहित है। एक एक नागरिक राम भक्ति में डूबा हुआ है, राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। तो ऐसे में देश को बांटने की राजनीति करने वाले भड़काऊ भाईजान के इस बयान से संत समाज भी काफी आक्रोशित है।
असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अगर इस दौरान कोई भी घटना इस तरह की होती है तो असदुद्दीन ओवैसी उसके जिम्मेवार होंगे और इस बयान का स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या में एक तरफ उत्सव जैसा माहौल है तो दूसरी तरफ इंडी इससे परेशान है। विपक्ष का ये गठबंधन राम मंदिर को मुद्दा बना रहा है। अब इस लिस्ट में AIMIM चीफ ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। ओवैसी ने अपने भड़काऊ बयान के बाढ़ से हिंदू आस्था को छलने की कोशिश की है, लेकिन 500 साल बाद आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में रंग में भंग डालने वाली किसी भी साजिश को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।